एपिसोड 79 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड में देखा कि हमारा जियान ही क्लैन को काव कबीले से बचा लेता है और फिर 20 दिन की एल्पिनिस्ट में ट्रेनिंग करने के बाद हमारा जियान अपनी आत्माओं की शक्तियों को भी बढ़ा लेता है और फिर ये लोग ही सिटी से निकल जाते हैं पिल सिटी की ओर। और अब आगे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर झोंग मतलब कि वो हरे कलर वाला कपड़े पहना बुड्ढा जिसका नाम झोंग है, वो कहता है कि हमें पिल सिटी में पहुंचने के लिए सबसे पहले एक और सिटी में जाना होगा। मतलब कि सबसे पहले हमें किंगलिंग सिटी में जाना होगा, फिर वहां से हम होली पिल सिटी में जा सकते हैं। तो जियान भी सिर ला देता है कि ठीक है। अब ये ही सिटी के पास बॉम्ब होल के पास पहुंचते हैं। अब वहां पर ये झोंग चलता है, मतलब कि हरे कलर वाला बुड्ढा चलता है। तो ये अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बहुत बड़ी नाव निकालता है और उसमें बैठकर मतलब कि वो सभी के सभी उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं ही सिटी से किंगलिंग सिटी की ओर। अब जिन्हें 7 से 8 दिन लगते हैं और इसी बीच में ये हरे कलर वाला बुड्ढा मतलब कि झोंग और जिंगलिंग जान के ग्रुप से कह देते हैं कि तुम आराम करो, हम इस नाव को संभाल लेंगे, मतलब कि चला लेंगे। तो भाई हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है। अब यह कहती जान और बाकी के लोग अपने अपने कमरों में बने, मतलब कि नाव पर बने अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब देखते ही देखते 7 दिन गुजर जाते हैं और इन 7 दिनों में हमारे जान ने अपनी आत्मा की ट्रेनिंग करी थी। अब ये किंगलिंग सिटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ का भी बॉम्ब होल को इस्तेमाल करने के बाद ये पिल रीजन में पहुंच जाते हैं, मतलब कि पिल सिटी में पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान होली पिल सिटी देखता है तो वो चौंक जाता है। वहां पर जोंग मतलब कि हरे कलर वाला कपड़े वाला बुड्ढा हमारी जान को बताता है कि ये सिटी इतनी बड़ी है कि एक डाउक जोंग लेवल के वर्ग के बंदे को भी इस सिटी को पार करने में आधा दिन लग जाएगा। और भाई हमारा जान उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात करने के बाद जांग जोंग से पूछता है कि हमें कहाँ पर जाना है। तो भाई जोंग बता देता है कि सबसे पहले हम आराम करेंगे, फिर उसके बाद हम तुम्हारा टेस्ट देने के लिए चलेंगे जिससे कि तुम्हें एक एल्पिनिस्ट बैच प्राप्त होगा। और भाई जब हमारा जान वहां पर एल्पिनिस्ट बैच की बात सुनता है तो उसे थोड़ा बहुत ध्यान आता है कि सबसे पहले उसने ये वाला टेस्ट जमा साम्राज्य में दिया था, वो भी रैंक 2 का। लेकिन इतने में एल्डर झोंग कहते हैं यहाँ पर कि पिल टावर का बैच सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। पिल टावर की बैच की जो मान्यता है किसी भी एल्पिनिस्ट क्लैन की नहीं है। और तो और इस बैच के बिना आप कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा भी नहीं ले सकते। और भाई हमारा जान यहाँ पर एल्डर झोंग की ऐसी बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है और उनकी बात मानता है। अब ये लोग सभी के सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास एक घोड़ा आ जाता है। और भाई हमारा जान जब उस घोड़े को देखता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसे वहां पर अंदाजा लगता है कि ये एक रैंक 6 का जानवर है। और तो और इस प्रकार के जानवर को रखना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन इतने में वहां पर एल्डर झोंग कहते हैं, मतलब कि वो हरे कलर वाला बुड्ढा कहता है कि ये घोड़ा जे डेंग कबीले का है। यहाँ पर रीजन में 5 टोटल कबीले हैं, मतलब कि कुल है काव कुल, बाई कुल, क्यू कुल, डेंग कुल और ही कुल। अब इसके बाद एल्डर जोंग यहाँ पर इन सभी कुलों के बारे में बताते हैं कि सभी कुल हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि डेंग कुल है ना, वो भले ही लो प्रोफाइल रखता है लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और भविष्य में उसने पिल टावर की 3 सीटों पर कब्जा कर रखा था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब टेंग कुल और हमारा आगमन हो चुका है, तो बाकी की 3 कुल भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और इसके बाद एल्डर जोंग यहाँ पर कह देते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। और भाई और यह कहती वो कहते हैं कि सबसे पहले हम आराम करेंगे, फिर इसके बाद आपका बैच प्राप्त करेंगे और फिर इसके बाद सोचेंगे कि हमें किस तरह से हमारी ही क्लैन की सीट को निकालना है। और भाई यह कहती एल्डर जोंग वहां से जाने लगते हैं और उनके पीछे जियान, लिटिल पेरी डॉक्टर, सीनियर टियानो, जिंगलिंग वगैरह भी जाने लगते हैं। अब इसके बाद आधे घंटे तक दक्षिण दिशा में सफर करने के बाद जी एक जगह पर उतरते हैं और वो जगह बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी। और तो और उस जगह की सही से देखभाल भी नहीं थी। यहाँ पर एल्डर जोंग कहते हैं कि ये जगह मेरी ही क्लैन की है, लेकिन हमारा ही क्लैन कमजोर होता जा रहा है, इसलिए इस जगह की देखभाल करने के लिए भी कोई भी नहीं बचा। लेकिन हमारा जान मुस्कुराते हुए एल्डर जोंग से कहता है कि कोई बात नहीं, हमें सिर्फ आराम करना है। लेकिन इतने में एल्डर जोंग कहते हैं कि ठीक है आराम करो, हम कल बात करेंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा है और वो देख रहा है कि पिल सिटी में आखिर 9000 बर्निंग फ्लेम कहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा उस फ्लेम के बारे में। इतने में वहां पर हमारा जान सोचता है कि शायद पिल टावर के बुजुर्गों ने उस फ्लेम को सील कर रखा है। लेकिन इतने में हमारा जान सोचता है कि शायद वो फ्लेम आकाश के इन तारों के बीच में है। लेकिन इतने में वहां पर पीछे लिटिल पेरी डॉक्टर आ जाती है जो कि सफेद कपड़े पहनी हुई होती है और वो भी किसी तारे की तरह चमक रही होती है। इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर हमारी जान से कहती है कि क्या तुम आराम करने के लिए नहीं गए। और भाई जब हमारा जान लिटिल पेरी डॉक्टर की बात सुनता है तो वो थोड़ा मुस्कुरा देता है। लेकिन इतने में अब लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे यूनर ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूं। और भाई जब हमारा जान लिटिल पेरी डॉक्टर की ऐसी बात सुनता है तो वो एक बार और
और मुस्कुरा देता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर से उसके शरीर के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारी पॉइजन बॉडी कैसी है। तो भाई लिटिल पेरी डॉक्टर भी कह देती है कि मैं पूरी तरह से इस पॉइजन बॉडी पर कंट्रोल पा चुकी हूँ। अब इसके बाद हमारा जान थोड़ी बहुत और बातें करता है पॉइजन बॉडी के बारे में कि इससे पहले पॉइजन बॉडी को किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पॉइजन बॉडी का भविष्य में क्या होगा। अब ऐसी बातचीत करने के बाद यहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हें काइलिन के बारे में यूनर को बताया है। और भाई जब हमारा जान वहाँ पर दोबारा से काइलिन की बातें सुनता है तो थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। यकीनन उसे पता है कि अब तक छोटा जियान भी इस दुनिया में आ चुका होगा। मतलब कि आप समझ ही गए हो कि हमारा जियान अब इस समय पापा बन चुका है, मतलब कि फादर बन चुका है। लेकिन अब इतने में हमारा जियान लिटिल पेरी डॉक्टर से कहता है कि यकीनन मैं उस बारे में बात करना चाहता था लेकिन मैं इस समय उससे बात नहीं कर सका। मैं भविष्य में काइलिन के ऊपर यूनर से बात करूंगा। लेकिन इस पर लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है कि इस महाद्वीप में एक आदमी को कई बीवियों को रखना और कई गर्लफ्रेंडों को रखना दुर्लभ की बात नहीं है, मतलब कि कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि यूनर को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और भाई जब हमारा जान वहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा मुस्कुराने लगता है। लेकिन फिर इतने में हमारा जान वहाँ पर यूनर के बारे में कहता है, मतलब कि सोचता है कि यूनर कोई साधारण लड़की नहीं है, उसका गू क्लैन में बहुत ही ज्यादा ऊंचा स्थान है, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से टू डाउजोंग लेवल के बंदे थे वो कोई साधारण व्यक्ति रख ही नहीं सकता। यकीनन उसका स्थान गू क्लैन में बहुत ही अच्छा होगा। भले ही यूनर इस बात को मान जाए लेकिन गू कबीला इस बात की सीढ़ी बनाकर मुझे भविष्य में परेशान कर सकता है। लेकिन भाई इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो वो अपनी बातों को पलट देती है और वहां से कहने लगती है कि हमें गियामा साम्राज्य को छोड़े हुए बहुत समय हो चुका है। मुझे आज भी उस दिन की याद है जब हम दोनों एक साथ आसमान को देख रहे थे। और भाई यह कहते कहते और जान से बात करते करते लिटिल पेरी डॉक्टर की वहीं पर आंख लग जाती है। और जब हमारा जान लिटिल पेरी डॉक्टर को सोते हुए देखता है तो वो वहां पर कहता है कि मैं यकीनन तुम्हारे साथ एक बार और चलूंगा उसी जगह पर जहां पर हमने कुछ दिन बिताए थे। और वहीं जब लिटिल पेरी डॉक्टर सोती हुई जान की ऐसी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बहुत बड़ा काला कंबल निकाल कर उससे लिटिल पेरी डॉक्टर को ढक देता है और वहां से आगे चलकर आसमान की ओर देखने लगता है और उन तारों को घूर घूर कर देखने लगता है। अब लगातार 2 घंटों तक तारों को घूरने के बाद उसे कुछ अनुभव होता है, लेकिन वो थोड़े समय तक और घूरता रहता है और 3 घंटे भी हो जाते हैं घूरते घूरते। अब 3 घंटे बाद उसे कुछ एहसास होता है और वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी आत्मा की शक्तियों को फिर सिटी में फैलाने लगता है। देखते देखते वो आत्मा की शक्तियां आसमान तक भी जाती हैं। अब काफी देर तक ऐसा ही आसमान की शक्तियों को आगे बढ़ाते रहने के बाद उसे एक जगह दिखती है आसमान में जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। हमारा जान चलता है तो उस जगह के अंदर भी घुस जाता है, मतलब कि अपनी आत्माओं की शक्तियों को अंदर भी ले जाता है। अब इतने में वहां पर हमारे जान को दिखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा अजगर सो हुआ है और उसके शरीर से पर्पल और बैगनी कलर की आग निकल रही है। और भाई जब हमारा जान उस सांप को देखता है, मतलब कि उस अजगर को देखता है, तो उसके शरीर में जो हेवनली फ्लेम थी वो कांपने लगती है। हमारा जान समझ जाता है कि ये क्या है। लेकिन इतने में वहां पर किसी की आवाज आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिल सिटी स्टार एरिया में घुसने की। और भाई जैसे हमारा जान वो वाली आवाज सुनता है तो वहां से वो तुरंत भाग आता है और दोबारा से अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर आंखें खोलता है और उसी दिशा में देखने लगता है जिस दिशा में उसने उस फ्लेम का अनुभव किया है। अब थोड़ी देर तक देखने के बाद हमारा जान चलता है तो अपनी दोबारा से अपनी आत्माओं की शक्तियों को वापस एकत्रित करने लगता है। लेकिन उसे वहां पर अनुभव होता है कि उसकी आत्मा की शक्तियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन फिर एक पल के बाद ही उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि वो सोल स्टेज में प्रवेश कर चुका है। और भाई ये देखकर हमारा जान वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक और नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर 2 बुड्ढे आपस में बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा आ जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि अभी हाल किसी ने ड्रैगन फ्लेम के पास आने की कोशिश की थी। और वहीं वे दोनों बुड्ढे जब इस बुड्ढे की बात सुनते हैं तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं और वो वहां पर कहते हैं क्या वो होलो सोल था। लेकिन ये बुड्ढा कहता है कि मुझे पता नहीं वो कौन था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि उसकी आत्मा सोल स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। मुझे लगता है कि वो एक रैंक 8 का एल्फिनिस्ट है। हालांकि मैंने उसे ज्यादा चोट तो वहां पर नहीं पहुंचा सका, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद होलो सोल ही होगा। और वहीं ये दोनों बुड्ढे जब इस बुड्ढे की बात सुनते हैं तो ये यहाँ पर कहते हैं कि क्या होलो सोल हम उन्हें इस फ्लेम को नहीं दे सकते। अगर होलो सोल के हाथ में ये फ्लेम लग गई तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और हमारे कई एल्फिनिस्टों की भी जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए हम इस फ्लेम को होलो सोल के हाथों में नहीं लगने दे सकते। लेकिन इतने में एक बुड्ढा बोलता है कि मैंने कुछ दिनों पहले अफवाह सुनी है कि याओ चैन का स्टूडेंट ही सिटी में देखा गया था। और भाई जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा यहाँ पर
याओ चैन का नाम लेता है, मतलब कि हमारे मास्टर याओ लाओ का नाम लेता है, तो यहाँ पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इतने में एक बुड्ढा यहाँ पर कहता है कि हम तीनों एल्डरों में से एक सीट उसकी भी थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुका। लेकिन यहाँ पर एक और बुड्ढा बोल पड़ता है कि मैंने कुछ समय पहले सुना था कि याओ लाओ को होल ऑफ सोल के हाथों से पकड़ लिया गया है, मतलब कि होल ऑफ सोल ने पकड़ लिया है। और भाई जैसे ये दोनों बुड्ढे उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो थोड़ा चौंक जाती हैं। लेकिन फिर इतने में एक बुड्ढा कहता है कि मैंने उस बेवकूफ से कहा था कि पिल टावर से बाहर ना जाए, लेकिन उसे तो अकेला ही घूमना था। खैर कोई नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए तुम सब सतर्क हो जाओ और पिल टावर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा कर दो, और खासकर उस फ्लेम की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा कर दो। और भाई ये कहती है ये तीनों बुड्ढे यहाँ पर सिर हिलाते हैं, और फिर क्या इसी सिर हिलाने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड